हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीटीसी कम्युनिटी। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्केट प्रिडिक्शंस के बारे में कि आने वाले मंडे के सेशन के अंदर मार्केट किस डायरेक्शन के अंदर मोमेंटम कर सकता है, मेरा प्लान ऑफ एक्शन क्या होने वाला है। ये सब कुछ चीज़ें वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। रिमेंबर वन थिंग कि लास्ट के कुछ दिनों के अंदर मार्केट ने किस प्रकार से ट्रेड किया है वो पहले समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट क्या है कि आप देखो, लगभग 10 तारीख नहीं, यहाँ पर अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो लगभग 19 तारीख से मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पर एक ट्रेडिंग सेशन का जो 19 तारीख का हाई है ना, तब से मार्केट ने अभी तक 19 तारीख के हाई को ब्रेक नहीं किया है। मतलब लगभग 1 2 3 4 5 6 ट्रेडिंग सेशंस मार्केट ने 19 तारीख के हाई के नीचे क्लोजिंग किया है। राइट, ये तो अपने को ये क्लियरली समझ में आ रहा है कि अगर मार्केट में शॉर्ट कवरिंग की प्रोबेबिलिटीज होगी तो मार्केट को 19 तारीख का हाई जो है, जो कि एज वेल एज लास्ट 2 डेज हाई भी है, लास्ट के 2 दिन का हाई भी वही निकल के आ रहा है कहीं ना कहीं 51,740 750 का जो जोन निकल के आ रहा है। अगर इसके ऊपर मार्केट क्लोजिंग कैंडल बेसिस के साथ ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो अपन लोग मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग की प्रोबेबिलिटीज के साथ मार्केट में कॉल की पोजीशंस बना के चल सकते हैं। क्यों? इसका रीजन क्या है? क्योंकि ऊपर की साइड अभी भी मार्केट में गैप पेंडिंग है। राइट, बट रिमेंबर वन थिंग, ये लेवल थोड़ा सा काफी ज्यादा दूर है मार्केट के लिए। अगर मैं छोटे लेवल्स की बात करूं तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट क्या है कि आप देखो पिछले 4 दिन की क्लोजिंग कहां पर हुई है। कहीं ना कहीं मार्केट में एक बड़ा ट्रेंड जो है ना, इंट्राडे ट्रेंड, अभी भी मार्केट में इंट्राडे बड़ा मोमेंटम पेंडिंग है। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं? जस्ट बिकॉज ऑफ एक दिन की क्लोजिंग, राइट, 2 दिन की क्लोजिंग, 3 दिन की क्लोजिंग और 4 दिन की क्लोजिंग। मार्केट में पिछले 4 दिन की क्लोजिंग क्या हुई है, एक ही सेम रेंज के अंदर मार्केट ने क्लोज किया है। तो कहीं ना कहीं मार्केट की एक्सपेक्टेशंस क्या है कि मार्केट को कहीं ना कहीं अगर ट्रेंडिंग होना है तो किसी और डायरेक्शन के अंदर जाके उसको क्लोजिंग करना पड़ेगा, तभी जाके मार्केट वापस से ट्रेंडिंग हो सकता है। अदरवाइज मार्केट इसी रेंज के अंदर क्या है, चौपी है। राइट, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपको करना क्या है मंडे के सेशंस के अंदर, अगर आप निफ्टी बैंक को ट्रेड कर रहे हो तो रिमेंबर वन थिंग कि निफ्टी बैंक के अंदर अगर आप लोगों ने एटीएम बेस्ड स्ट्रैडल क्रिएट किया तो कहीं ना कहीं आपके प्रॉफिट्स बनाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, एटीएम बेस्ड स्ट्रैडल या फिर ओटीएम बेस्ड, डीप ओटीएम बेस्ड ट्रायंगल क्रिएट किया तो आपके प्रॉफिट ऑफ प्रोबेबिलिटीज के चांसेस आर वेरी हाई। आपको कौन से डीप ओटीएम स्ट्रैडल या फिर स्ट्रैंगल बनाने चाहिए, ये मैं जरूर इस वीडियो के अंदर मेंशन करने की कोशिश करूंगा। देखो, अगर मार्केट अभी आप नोटिस करो 51,350 के आसपास ट्रेड कर रहा है, फॉर एग्जांपल अगर कल के दिन मार्केट मंडे के सेशन के अंदर ओपन हो जाता है कहीं ना कहीं 51,350 के पास ही ओपन हो जाता है, या फिर अगर मान के चलो पहली 5 मिनट की कैंडल जिस प्राइस के पास क्लोज होगी, मान के चलो अगर पहली 5 मिनट की कैंडल 51,500 के आसपास जाके क्लोज हो जाती है, या फिर पहली 5 मिनट की कैंडल प्रीवियस डे क्लोजिंग के पास ही रहती है, जो कुछ भी प्राइस होगा ना पहली 5 मिनट की कैंडल का, राइट, उसका जो भी क्या है प्राइस निकल के आएगा। मान के चलो ये फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूं, अगर मान के चलो 51,350 ही प्राइस निकल के आ रहा है पहले 5 मिनट की कैंडल क्लोजिंग का, ठीक है, मंडे के सेशन के अंदर, तो 1,000 पॉइंट ऊपर का ओटीएम और नीचे का 1,000 पॉइंट का ओटीएम, ठीक है, आपको क्या कर लेना है, ऊपर का 1,000 पॉइंट का ओटीएम सी शॉर्ट कर लेना है और नीचे का 1,000 पॉइंट का ओटीएम पी क्या कर लेना है, शॉर्ट कर लेना है। और ये दोनों बास्केट क्रिएट करके एक स्ट्रैंगल क्रिएट करना है जो कि मार्केट में ओटीएम बेस होगा और आपके ब्रेक इवन पॉइंट्स थोड़े से एक्सटेंडेड हो जाएंगे और कहीं ना कहीं आप इन पोजीशंस को आराम से मंथली पोजीशंस को होल्ड करके चल सकते हो विथ रिस्क ऑफ 5% पर योर इन्वेस्टमेंट टू 10% पर योर इन्वेस्टमेंट। राइट, तो ये जरूर प्लान करके चलो, बिकॉज ऑफ मार्केट एक नॉन डायरेक्शनल फेज के अंदर है, तो कहीं ना कहीं अगर 5 6 7 दिन का और ज्यादा अगर आपको डीके मिल जाता है तो वो जो 1,000 पॉइंट की जो रेंज बनेगी आपकी पहली, ठीक है, तो उसके अंदर आपके काफी
प्रॉफिट्स निकालने के चांसेस आर वेरी हाई बिकॉज ऑफ इट्स अ मंथली एक्सपायरीज, राइट? आई होप आपको क्लियरिटी मिल चुकी है। इंट्राडे के हिसाब से अगर मैं प्लान करके चलूं मार्केट में, तो पहले अपन लोग ना फ्लैट ओपनिंग को कंसिडर करके चलते हैं। अगर मार्केट में मान के चलो इसी रेंज के अंदर ओपनिंग होती है, तो मेरे लिए मार्केट वेट एंड वॉच होगा। अगर मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाता है और 51,500 को टेस्ट कर जाता है, तो मैं यहां से एक बेरिश पोजीशंस के लिए प्लान करूंगा, ठीक है? क्यों? इसका रीजन क्या है? जस्ट बिकॉज ऑफ, अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जब मार्केट ने ये हाई ब्रेक किया था, एक नया फ्रेश हाई लगाने की कोशिश की, राइट? बट मार्केट ने नया फ्रेश हाई नहीं लगाया, बल्कि मार्केट ने एक नया लोअर लोज लगाया, फ्रेश लो क्रिएट किया है बिलो दिस स्विंग, राइट? उसके बाद वापस से अप्रोच किया, बट वापस से इस हाई को मार्केट ब्रेक नहीं कर पाया और वापस से नीचे की साइड जाने की कोशिश कर रहा है। तो रेंज जो है ना, तो थोड़ी सी सिकुड़ती हुई जा रही है, और कहीं ना कहीं अगर यहाँ पर मार्केट फ्लैट ओपनिंग देता है इस जोन के अंदर, तो मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज कैसे बनेगी ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम, कि अगर मान के चलो थोड़ा सा कैंडल क्लोजिंग कहीं ना कहीं यहीं पर हो जाती है, तो मैं यहां से एटलीस्ट एक कॉल की पोजीशन बना सकता हूँ विद द डिस टारगेट। बट अगर मान के चलो फटाक से पहली कैंडल बड़ी बन जाती है, जैसे कि इस तरीके की पहली कैंडल बड़ी बन जाती है और 51,500 के पास आती है, और यहाँ से एक कोई भी 5 मिनट की कैंडल रिजेक्शन शो करती है, तो मैं यहाँ से एक डाउन साइड की अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करूंगा विद द टारगेट ऑफ प्रीवियस डे लो एज वेल एज लास्ट 2 डेज लो। ये जो जोन है ना, ये काफी अच्छे खासे टारगेट्स आप लोग प्लान आउट करके चल सकते हैं, राइट? उसके अलावा मान के चलो अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, तो ऐसी सिनेरियोज के अंदर मेरे लिए मार्केट सेल ऑन राइज रहेगा, ठीक है? अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है कहीं ना कहीं इस डिमांड एरिया के ऊपर और अचानक से ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो ये प्रीवियस डे लो या फिर प्रीवियस डे क्लोजिंग के पास में एक रिजेक्शन शो करने के बाद, रिजेक्शन स्कैंडल के बाद में मार्केट में क्या करूंगा? सेल अप करने की कोशिश करूंगा, राइट? बस रिजेक्शन कैंडल्स को याद रखना, डायरेक्ट कैंडल्स के साथ जाने की कोशिश मत करो, राइट? दूसरी चीज है, अगर गैप अप ओपन होता है तो क्या हो सकता है? अगर गैप अप ओपनिंग के बाद मार्केट नीचे आता है, तो ये प्रीवियस डे क्लोजिंग का जो एरिया है, ये मेरे लिए एज अ डिमांड काम करेगा, और मैं यहाँ से एक बुलिश पोजीशंस के लिए प्लान करके चलूंगा until unless the target of 51,500 as well as 51,625 to 600, राइट? इससे भी ऊपर के टारगेट जरूर मिल सकते हैं, बट एटलीस्ट मेरा लास्ट टारगेट रहेगा प्रीवियस डे हाई तक के जोन का, जो कि 27 तारीख का हाई है, राइट? ये कुछ मेरे प्लान आउट है, बट रिमेंबर वन थिंग, मार्केट में पिछले दिन की रेंज लगातार नैरो होती जा रही है, और कल के दिन मार्केट ने इनसाइड कैंडल क्रिएट किया, और कहीं ना कहीं मार्केट में अभी भी एक बड़ा मोमेंटम पेंडिंग है। तो बड़ा मोमेंटम ये मंडे के सेशन में आ सकता है। इट्स ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटीज, ठीक है? मेरे एक्सपेक्टेशन है कि कहीं ना कहीं मार्केट को किसी और डायरेक्शन के अंदर जाके क्लोजिंग देनी पड़ेगी, तो इंट्राडे बेसिस के अंदर आपको एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। सरप्राइज ओपनिंग के ऊपर मैं जरूर लेवल्स आपको अपडेट करूंगा ऑन टेलीग्राम चैनल, तो अभी तक जुड़े नहीं हो तो लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो, राइट? दूसरी चीज क्या है कि निफ्टी 50 को एक बार देख लेते हैं, निफ्टी 50 कर क्या रहा है। अगर मैं निफ्टी 50 की बात करूं, ठीक है, 1 सेकेंड, अगर मैं निफ्टी 50 की बात करूं यहाँ पर, 1 मिनट, निफ्टी 50 की बात करूं, तो निफ्टी 50 को अगर आप नोटिस कर रहे हो, तो निफ्टी 50 के अंदर हुआ क्या है? देखो, निफ्टी 50 के अंदर भी सेम कंडीशन चल रही है, कहीं ना कहीं एक दिन की क्लोजिंग, 2 दिन की क्लोजिंग, 3 दिन की क्लोजिंग एक सेम रेंज के अंदर थी। चौथे दिन की क्लोजिंग थोड़ा सा हाइयर लेवल्स के ऊपर हुई है, बट कह सकते हो कि कहीं ना कहीं इसी रेंज के अंदर मार्केट वापस से क्लोज कर रहा है, सेम रेंज को रिस्पेक्ट देने की कोशिश कर रहा है। लास्ट टाइम जो लगातार रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा था, लास्ट टाइम वो ब्रेक होने के बाद एक फेक आउट के ऊपर काफी सारे बायर्स यहाँ पर ट्रैप हो चुके हैं, और कहीं ना कहीं मार्केट अभी ये जो एक सप्लाई एरिया था उसी के अंदर आके वापस से ट्रेड कर रहा है। तो मेरी एक्सपेक्टेशंस क्या होंगी कि मार्केट में अगर कल के दिन फ्लैट ओपनिंग होता है और जैसे मार्केट ये लेवल ब्रेक करेगा, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट एंट्रीज को प्लान करूंगा विद 10% स्टॉप लॉस थ्योरी। क्विक एंट्री क्विक एग्जिट ट्रेड हो सकता है। याद रखना, सडनली आपको एक यहाँ से बड़ा कैंडल आता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है? क्या कह रहा हूं मैं, जैसे अगर मान के चलो मार्केट यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग देता है, इस
करंट डे सॉरी प्रीवियस डे लो के अंदर ओपन करता है और प्रीवियस डे लो को जैसे ही ब्रेक करता है ना, सडनली आपको ऐसा कैंडल भी कल के दिन अर्ली पहली कैंडल देखने को मिल सकती है। तो मैं अर्ली एंट्री जरूर निफ्टी 50 के अंदर प्लान करना चाहूंगा, विथ मोमेंटम बेस्ड एंट्रीज विथ लिमिटेड क्वांटिटी एंड विथ लिमिटेड रिस्क ऑफ 10% पर यूर इन्वेस्टमेंट। पर लॉट की जितनी भी मतलब मान के चलो, अगर मैं 10,000 रुपीज पर लॉट इन्वेस्ट कर रहा हूँ, या फिर अगर मान के चलो मैं यहाँ पर 25 to 20,000 इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो उसका 10% मैं रिस्क लेना पसंद करूंगा ये मॉर्निंग मोमेंटम ट्रेड के अंदर। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये सभी टाइप के बायर जो है ना, वो मार्केट में ट्रैप हो चुके हैं, और ये जो मोमेंटम है, मार्केट ये मोमेंटम को कंटिन्यू रख सकता है अनटिल अनलेस लास्ट 2 डेज लो एज वेल एज लास्ट 4-5 डेज लो, राइट। ये आपको लो दिख सकता है आफ्टर अ ब्रेक ऑफ प्रीवियस डे लो, राइट। ये लोकेशन ब्रेकआउट के बाद आपको एक बढ़िया मोमेंटम देखने को मिल सकता है अगर फ्लैट ओपनिंग के ऊपर मार्केट निकलता है तो। सेकेंड चीज क्या है कि अगर मान के चलो यहाँ पर कहीं पर ओपन होता है, थोड़ा सा अंदर की साइड ही सस्टेन करता रहता है और फिर ब्रेकडाउन देता है, तभी भी आप डायरेक्टली मार्केट में काम करके चल सकते हो। और इन केस मार्केट बड़ी कैंडल ओपनिंग के बाद अगर, ठीक है, थोड़ा सा गैप अप ओपन होता है और गैप अप ओपनिंग के बाद सडनली फॉल करता है, तो एक पुल बैक के बाद ही मैं मार्केट में ये लोकेशन के ब्रेकडाउन के ऊपर ट्रेड करना पसंद करूंगा। अदरवाइज मान के चलो फ्लैट ओपनिंग होने के बाद वापस से ये ब्लू एरिया मार्केट ब्रेक कर जाता है, तो अगेन सेम थिंग, रिमेंबर वन थिंग, मार्केट में आपको पुल बैक के बाद ही एन अगर बनता है तो इस एन को ही आपको ट्रेड करना चाहिए। वाई? जस्ट बिकॉज ऑफ मार्केट में कल के दिन जितने भी बायर्स ट्रैप हुए ना, वो वापस से अपनी पोजीशंस को क्या कर सकते हैं, सेल अप कर सकते हैं, ठीक है, सेल आउट करने की कोशिश कर सकते हैं। प्लानिंग वही रहेगी ज्यादातर लोगों की कि मार्केट में मैं अपनी पोजीशंस को सेल कर सकूं, ठीक है। अगर मैं यहाँ से फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल यूज करूं, तो एग्जैक्टली वही लोकेशंस निकल के आ रहा है, और कहीं ना कहीं मुझे अगर ट्रेड करना है तो इसके ब्रेकआउट के बाद एन पैटर्न चाहिए, और एन फॉर्मेशन अगर मिलता है तो मैं अपसाइड डायरेक्शन के अंदर ट्रेड करना पसंद करूंगा। इन केस मार्केट यहाँ पर कहीं पर ओपन हो जाता है, तो इस सिचुएशन के अंदर मेरे लिए मार्केट नॉन ट्रेडेबल मार्केट रहेगा अनटिल अनलेस या तो प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट के एन पैटर्न के ऊपर अपन लोग ट्रेड करेंगे, या फिर अगर मार्केट कंसोलिडेशन ज्यादा करता है, इसके ब्रेकडाउन के बाद पुल बैक और एन पैटर्न मिलता है, तो इसको अपन लोग ट्रेड करेंगे, या फिर मार्केट में सीधा सीधा प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन के ऊपर एन पैटर्न मिलता है, तो अपन लोग वहां पर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करके ट्रेड्स कर सकते हैं, राइट। आई होप आपको निफ्टी 50 के प्री एनालिसिस के बारे में पता लग चुका है कि मेरा प्लान ऑफ एक्शन क्या होने वाला है मंडे के ट्रेडिंग सेशंस के अंदर। सेकेंड चीज क्या है कि अगर मैं यहाँ पर मल्टी कम्युनिटी एक्सचेंज के बारे में अगर मैं डिस्कस करूँ, तो मल्टी कम्युनिटी एक्सचेंज के अंदर ऑन डेली टाइम फ्रेम एज वेल एज 1 आवर टाइम फ्रेम, अगर मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पर आपको लेके चलूँ, तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पर रिमेंबर वन थिंग, एक बढ़िया टाइडली कंसोलिडेशन हो रहा है, और कहीं ना कहीं ये जो कंसोलिडेशन है ये पिछले 1 2 3 4 दिनों से सेम रेंज के अंदर हो रहा है, और कहीं ना कहीं अगर 0.5 के लोकेशन के ऊपर अगर मार्केट क्लोजिंग करता है 1 घंटे की कैंडल, तो यहाँ से मेरे लिए एक्सपेक्टेशन होगा कि मल्टी कम्युनिटी एक्सचेंज 0.382 से लेके 0.236 तक के टारगेट्स अपने को ओपनली दे सकता है मल्टी कम्युनिटी एक्सचेंज। और अगर ये 0.618 का लोकेशन अगर निकल जाता है मार्केट में, तो इसके नीचे भी हमें एटलीस्ट 0.786 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। इस रेंज के अंदर आपको कुछ भी नहीं करना है, बस वेट करना है, या तो 0.5 या फिर 0.618 ब्रेक हो जाए। अगर ब्रेक होता है तो वहां पर आप अपनी अपॉर्चुनिटीज को कैप्चर करके चल सकते हो, राइट। सेकेंड थिंग, अगर मैं क्रूड ऑयल की बात करूं, तो देखो क्रूड ऑयल मिनी फ्यूचर्स के अंदर अपने लिए काफी बढ़िया अपॉर्चुनिटीज बन सकती है, ठीक है। मैं अगर थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश करूं, जस्ट सेकेंड, ठीक है, मैं अगर आपको थोड़ा सा क्रूड ऑयल के सेशंस के बारे में आपको दिखाने की कोशिश करूं, क्रूड ऑयल मिनी फ्यूचर्स के बारे में आपको दिखाने की कोशिश करूँ, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर आप नोटिस कर रहे हो, तो क्रूड ऑयल मिनी फ्यूचर ऑन अ डेली टाइम फ्रेम बढ़िया तरीके से कहीं ना कहीं मार्केट में एक लॉन्ग की पोजीशन बनाने के लिए अपने पास अपॉर्चुनिटीज है क्रूड ऑयल के अंदर। क्रूड ऑयल मिनी फ्यूचर्स के अंदर, जो कि जनवरी मंथ का फ्यूचर आप ट्रेड कर सकते हो, राइट। जैसे ये एक दो जो मल्टीपल रेजिस्टेंस है, कितने दिन का रेजिस्टेंस है, ये दिन की जो कैंडल बनी थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
9 से लेके 10, ये 10 दिन का जो रेजिस्टेंस है, 10 दिन का रेजिस्टेंस और ये पिछले दिन का रेजिस्टेंस, मतलब पिछले महीने का रेजिस्टेंस नवंबर से आ रहा है निकल के। अब ये देखो, ये जो रेजिस्टेंस है, जैसे ये रेजिस्टेंस कट ऑफ होगा ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम, बिकॉज ऑफ कैंडल काफी ज्यादा नजदीक क्लोज हुई है, अगर जैसे प्राइस निकलता है तो सडनली आपको अपसाइड मोमेंटम आता हुआ देखने को मिल सकता है। एक छोटा स्टॉप लॉस एज पर द क्रूड ऑयल मिनी फ्यूचर्स जनवरी एक्सपायरीज के साथ काम करके चल सकते हो। एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ आप बड़े टारगेट के लिए प्लान कर सकते हो ऑन अ डेली टाइम फ्रेम इन अ क्रूड ऑयल मिनी फ्यूचर ऑफ जनवरी, राइट। आई होप आपको क्लैरिटी मिल चुकी है। जस्ट बिकॉज ऑफ काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन हुआ और कहीं ना कहीं क्लोजिंग भी जो हुई है ना, एक अच्छे लेवल के ऊपर क्लोजिंग हुई है। तो अगर फ्लैट भी ओपन होता है, गैप अप भी ओपन होता है, तो आप रिट्रेसमेंट्स के ऊपर या फिर डायरेक्टली एंट्रीज प्लानिंग करके ये जो पिछले दिन का जो लो है, मतलब एटलीस्ट आपका स्टॉप लॉस निकल के आएगा लगभग 5,950 के नीचे। ठीक है, 5,950 के नीचे आपका स्टॉप लॉस निकल के आएगा और आपकी एंट्री प्राइस निकल के आएगी सीधा सीधा यहाँ पर 5,650 के ऊपर, मतलब 100 रुपए का लगभग आपको 100-110 रुपए का मोटा मोटा आपको एसएल लेके चलना पड़ेगा क्रूड ऑयल मिनी फ्यूचर्स के अंदर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक करके जाना, और ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए आप जरूर मुझे रेगुलर फॉलो करते रहना, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर ये वीडियो शेयर कर देना। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।